नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने वेट केयर चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। दोस्तों बुखार दो प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल फीवर जिसे हम बोलते हैं सामान्य बुखार, और दूसरी होती है हाई फीवर जिसे हम बोलते हैं तेज बुखार। दोस्तों इसके नॉर्मल फीवर में किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं नॉर्मल और तेज फीवर में? तो इसके सबसे पहला अंतर है, जो नॉर्मल फीवर का जो तापमान होता है पशु शरीर का वो होता है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो तेज बुखार आती है तो उसमें पशु का टेम्परेचर होता है 107 से 108 तक का टेम्परेचर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो दोस्तों सामान्य बुखार के बारे में बात करेंगे, और सामान्य बुखार क्यों आती है पशुओं में। जैसे कि दोस्तों सामान्य बुखार आती है तो उसमें क्या होता है कि पशु के शरीर को, जैसे कि अचानक से मौसम के परिवर्तन के कारण भी सामान्य बुखार हो सकता है, और अचानक से चारे में बदलाव कर देने की वजह से भी हो सकता है, और पशु शरीर में किसी प्रकार की चोट लग जाने के कारण भी नॉर्मल फीवर हो सकता है पशु को। तो दोस्तों अगर जब पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हो तो तब भी नॉर्मल फीवर पशु को आ जाता है। और दोस्तों जो तेज बुखार होती है उसमें क्या होता है कि जैसे कि अचानक से पशु के शरीर में जीवाणुओं का हमला हो जाता है, यानी बैक्टीरिया रोग हो जाते हैं, या वायरल डिजीज हो जाती है, वायरल रोग हो जाते हैं, या विषाणु जनित रोग हो जाता है, या फंगल इन्फेक्शन रोग हो जाता है। तो उसमें भी पशु शरीर का टेम्परेचर तेज हो जाता है, और प्रोटोजोआ जो होते हैं उसमें भी पशु शरीर का टेम्परेचर तेज हो जाता है, यानी तापमान तेज हो जाता है, जैसे कि थैलेरियोसिस, बेबियोसिस, सर्रा। इन सब में पशु शरीर का तेज टेम्परेचर होता है, जैसे कि 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। और दोस्तों जो आज इस वीडियो में हम बताएंगे नॉर्मल फीवर के बारे में, और जो तेज बुखार में कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए उसमें आने वाली वीडियो में बताया जाएगा आपको। जैसे कि दोस्तों सामान्य फीवर में हम जो पशु शरीर का इलाज करते हैं, पशु का इलाज करते हैं, उसमें जैसे कि मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन लेते हैं, जो कि पशु को लगाना चाहिए बड़े पशु में 15 से 20 ml तक। और दूसरा इंजेक्शन लेते हैं एंड्रोफ्लोक्सासिन, जिसमें फ्लोक्साडिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। उसकी डोज रहती है दोस्तों 10 से 15 ml बड़े पशुओं में। और अगर आपका पशु चारा पानी नहीं खा रहा तो आप बेलामीन भी लगा सकते हो, और एविल इंजेक्शन भी लगा सकते हो। एविल इंजेक्शन क्या करता है पशुओं में, जैसे कि जो ड्रग्स का प्रभाव को कम करता है। पशु शरीर में जो ड्रग्स का प्रभाव पड़ता है, कोई भी अगर दवा या एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके नुकसान को कम करता है। दोस्तों ये जो इलाज मैंने आपको बताया है वो है नॉर्मल फीवर में दे सकते हो। अगर आपका पशु का तेज फीवर हो या तेज ज़्यादा टेम्परेचर हो, 107 से 108 हो, तो आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों हम बात करते हैं मेलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में। मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन इंटाक्स कंपनी का, और ये 30 ml की वायल है, जो कि 70 रुपये की मार्केट में उपलब्ध मिलती है। और एंड्रोफ्लक्सासिन जो है इसमें फ्लोक्साडिन के नाम से मार्केट में मिलती है, एमएसडी कंपनी की है, और इसकी एमआरपी की बात करें तो 15 ml की वायल की 65 रुपये है। और एविलिन जो आता है मार्केट में वो आता है 14 रुपये का आता है। और जो बेलामिन इंजेक्शन आता है 10 ml की वायल वो आती है 22-23 रुपये की आती है मार्केट में। तो दोस्तों ये सारे इंजेक्शन पशु के नॉर्मल फीवर में आप लगा सकते हो, जैसे कि पशु के चोट लग जाए तब भी लगा सकते हो, या फिर जैसे कि पशु का हल्का फुल्का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसमें ये इंजेक्शन आप लगा सकते हो, आपका पशु ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ये इंजेक्शन आप भेड़ बकरियों में भी लगा सकते हो, जैसे कि भेड़ बकरियों में इसकी डोज कम हो जाती है। जैसे कि मेलोनेक्स प्लस की डोज हो जाती है 5 ml, और एंड्रोफ्लोक्सासिन की डोज हो जाती है 4 से 5 ml। और एविल बेलामिन की जो डोज होती है वो भी कम हो जाती है, जैसे कि उसकी हो जाती है 2 ml बेलामाइन और 3 ml एविलिन आप इंजेक्शन लगा सकते हो। दोस्तों ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में भी लगा सकते हो आप, और गाय भैंसों में भी लगा सकते हो। अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।